न्यू प्लेयर्स के मन में अक्सर एक सवाल उठता है, क्या हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए या हमें पैसे लगा देने चाहिए। और अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो दिन के मैक्स टू मैक्स कितने डीजो कमा सकते हैं? 2 के, 3 के, 5 के या 10 के डीजो। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का टॉक्सिक तनिष्क की न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो का टाइटल है मेकिंग सम मिलियनर्स। तो आज की वीडियो से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको एकदम बेस लेवल से, मान लो आप पे एक भी डीजो नहीं है, आप मैं जो जो टास्क बता रहा हूँ वो आप कंप्लीट करो और आप देखना, 1 महीने के अंदर आप पे इतने डीजो होंगे कि भाई कोई सोच भी नहीं सकता। 1 महीना करेक्ट तो कह नहीं सकता मैं, पर इतना ज़रूर कह सकता हूँ, आपको ऐसी ट्रेडिंग सिखा दूंगा कि आप दिन के 5 से 10 के डीजो कमा सकते हो आराम से। अगर आप पे एक भी डीजो नहीं है या एक भी गाड़ी नहीं है या कुछ नहीं है, आपके साथ स्कैम हो गया कुछ भी, तो आपको सबसे पहले हाँ प्रोफाइल पे आ जाना है अपनी, लॉबी पे गेम की। नीचे आपको वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, आपको वो वीडियो के ऑप्शन पे क्लिक करना है और वहाँ से आप 20 डीजो ले सकते हो। सबसे पहले तो आपको कम से कम नहीं तो 50 से 80 डीजो कर लेने हैं। उसके बाद आपको ऐसे ईयू सर्वर सेलेक्ट करना है। तो ईयू सर्वर सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ सेटिंग में जाओगे, उसके बाद सबसे नीचे ऑप्शन है उस पर जाओगे, वहाँ से ईयू सर्वर सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपको जाना है मार्केट प्लेस या ग्लोबल पे, वहाँ लिखना है नीड हाइडियो इन 50 डीजो। तो आपको करेक्ट 50 डीजो में मिलना वैसे पॉसिबल है पर मुश्किल है, पर आपको स्टॉक हाइडियो 50 to 80 डीजो में मिल जाएगी। आपको वहाँ से हाइडियो लेनी है। फिर उसके बाद आता है अपना अगला टास्क, सेलिंग। तो सेलिंग में आपको करना क्या है, वापस सेम गाड़ी को 150 प्राइस टैग पे लगा के बेचना है। वैसे मैं तो अपने पर्सनली में ये प्रेफर करता हूँ कि कोई प्राइस टैग ना लगाऊँ, पर आपको प्राइस टैग लगा के बेचना है। और हाँ, ध्यान रखना, किसी भी गाड़ी से आपको एक्सचेंज नहीं करना है, यानी वहाँ ट्रेडिंग में एक्सचेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको डीजो लेने हैं। ऐसे आपने 120 डीजो ले लिए। ऐसे करते करते सबसे पहले आपको टोटल, मिनिमम बोल रहा हूँ, कम से कम नहीं तो 150 डीजो या 200 डीजो तक आपको कर लेने हैं। अगर आप पे 150 डीजो हो गए तो आपको एक मैक्स ट्रियो लेनी है जिसमें पार्ट्स हो और स्किन्स हो, फुल वाली, जिसमें ऑल पार्ट्स और ऑल स्किन्स है। ऑल स्किन्स मैं बता देता हूँ 3 होती हैं और मेरे ख्याल से ऑल पार्ट 2 होते हैं। यहाँ मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दे रहा हूँ कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन कौन सी स्किन्स होती हैं। उसे लेके आपको उसे बेचना है 300 डीजो में। अगर वैसे वो हार्ड है थोड़ा, अगर आपको थोड़ा और आसान करना है तो यही MK4 वाली ट्रिक वापस रिपीट करना। उसके बाद 200 to 250 डीजो कर लेना। उसके बाद कुछ गाड़ियाँ हैं जैसे GT हो गई, GT700 हो गई, स्पोर्टर DRS हो गई, यही 3 है वैसे मेन गाड़ियाँ। आपको ये गाड़ी ले लेनी है मैक्स 200 to 250 डीजो में। अब सेलिंग प्राइस पे आते हैं। तो अपने GT700 का जो सेलिंग प्राइस होता है मैक्स GT700 का, वो है अपना 400 डीजो। उसके बाद GT का जो है, जो अपनी ये हरी वाली होती है, हाँ भाई ये हरी वाली, इसका अपना सेलिंग प्राइस आ जाता है ऑलमोस्ट 600 टू वही 800। ये बंदे वैसे भाई ये बात बता दूँ, ये जितने भी सेलिंग प्राइस है बाइंग प्राइस है बंदों पे डिपेंड होता है। अब भाई मैं तो ये नहीं बोल सकता कि हाँ भाई मैं 10 डीजो बोलूँगा तो 10 डीजो में भाई खरीद भी लेगा या बेच भी देगा। तो भाई इसमें टाइम लगता है ये मैं मानता हूँ, पर ये ट्रिक मैंने खुद अपनाई है इसलिए मुझ पे आज इतनी बड़ी कलेक्शन है। मुझ पे ऑलमोस्ट 30 अनट्रेडेबल कार्स हैं, ऑलमोस्ट CPM कार्स हैं। हाँ भाई वो बात अलग है कि मैं वो कभी दिखाऊंगा नहीं क्योंकि वो मेरी दूसरी आईडी में है। अब ये सब बात छोड़ो, अब आते हैं अपनी स्पोर्टर DRS पे। अगर आपको अपनी स्पोर्टर DRS बेचनी है मैक्स वाली तो मिनिमम बोल रहा हूँ भाई मैं, मिनिमम 600 से लेके 800 डीजो में बेचना। वैसे GT को आप थोड़ा सस्ता सस्ता भी बेच सकते हो, वही हरी वाली, उसे लगभग आप 500 या 400 मिले तभी भी बेच देना क्योंकि वो थोड़ी हार्ड टू सेल हो जाती है, पार्ट्स और स्किन पे डिपेंड करके। अब आपको ऐसे करते करते सबसे पहले तो आपको 1K डीजो कर लेने हैं और 1K डीजो करने के बाद आपको 300 डीजो सेव कर लेना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है आपको चीप डील्स मिलती है लेकिन आप पे उस समय डीजो नहीं होते। तो
आपके 300 डीजो सेव हो गए और आप पे अब बचे हैं 700 डीजो। तो 700 डीजो में आपको लेनी है स्टॉक टॉर्क, वरना आप 600 टू 700 डीजो के बीच में वेडर स्टॉक वेडर भी ले सकते हो। और दोनों तो नहीं, क्या बोलते हैं, स्टॉक टॉर्नेडो को आपको लगभग वही बेचना है 1.1 से 1.2 के डीजो। अब भाई आप बोलोगे यार इतने में कहाँ बिकेगी, तो भाई मैं ये बात बता दूं कि 1 के डीजो टॉर्क के लिए कोई भी हंसते हंसते दे देता है, पर यार स्टॉक टॉर्क लेना 700 में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए बोल रहा हूँ। इसलिए आप उस समय वेडर ले सकते हो, स्टॉक वेडर। और उसका प्राइस, सेलिंग प्राइस जो है वो आपको रखना है ऑलमोस्ट 900 टू 1 के डीजो, क्योंकि भाई इतने में मतलब बंदे कोई कोई होते हैं जो ले लेते हैं। अब भाई जो न्यू ट्रेडर्स होंगे उन्हें मैं पहले ही बता दूं, आप एक दो बारी मैसेज भेजोगे तो कोई कोई बंदे आएंगे, और इरिटेट भाई सही में ट्रेडिंग करने में बहुत होते हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप गेम में पैसे भी लगा सकते हो, और उसका भी मैं बेस्ट ऑप्शन अगली आने वाली वीडियो में बता दूंगा। लेकिन तब तक के लिए आप डीजो हब से अगर कुछ भी चीज़ बाय करोगे और मेरा कोड यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा 5% का इंस्टेंट डिस्काउंट। तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक आउट डीजो हब ऑल्सो। अब भाई आपने गाड़ी बेच दी, काम ख़त्म। वैसे मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, अगर कोई बंदा आपसे मतलब आगे से कोई गाड़ी एक्सचेंज करने आ रहा है, जब तक आपको कंफर्म नहीं है आगे वाली गाड़ी जो है वो आपकी गाड़ी से ज़्यादा महंगी है, तो भाई मैं सीधा बोल रहा हूँ, अगर वो ट्रेड वर्थ भी है तो मत लो। क्योंकि ऑलमोस्ट इस 80% यही चांस होता है कि वो लॉस हो। इसलिए मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेता। अगर मेरे पास भी आती है कोई गाड़ियाँ जिनका मुझे करेक्ट प्राइस नहीं पता तो मैं डायरेक्टली मना कर देता हूँ। और हाँ, एक और एडवाइस है कि आप कोई भी लो सीपी गाड़ियाँ मत लो, जैसे 8 से 11 इतनी हो गई। अब आप भाई बोलोगे ये गाड़ियाँ लो सीपी कहाँ होती हैं, तो भाई जब इन्हें बेचोगे ना तब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। इसलिए भाई मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ वीडियो में कि बाद में ना बोलो कि भाई ये चीज़ नहीं बताई तुमने। अब देखो भाई, तुम्हें ऐसे करते करते पहले तो तुम्हें 1.7 के तक कर लेना है। उसके बाद तुम्हें एक मैक्स MS5R बाय करनी है ऑलमोस्ट 1.4 के डीजो तक में। हाँ भाई, 1.4 टू 1.5 के डीजो तक में। और उसे तुम्हें सेल करना है ऑलमोस्ट 2 के डीजो तक में, या 1.8 टू 2 के डीजो तक में। आपको GR35 बाय करनी है 1.8 टू 1.9 के डीजो तक में, और उसका सेलिंग प्राइस वही आ जाता है 2.3 के डीजो तक में। पर यार GR35 को बाय करना थोड़ा मुश्किल है, तो उसे एक बार देख लेना अगर एक्सचेंज के द्वारा मिल जाए तो। वैसे अगर आप देखते हो कि मैक्स MS5R और GR35 में एक्सपेंसिव कौन है, तो भाई वो GR35 है। अगर आपको कोई डील मिलेगी ऐसी तो आप ले लेना GR35 को। मैं मानता हूँ कि इतने टास्क भी मुश्किल है, लेकिन ट्रेडिंग भी इतनी आसान नहीं है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय।